हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस। क्लास 12th केमिस्ट्री प्लस नीट प्लस जेई के सेगमेंट में मैं श्रवण कुमार एक बार फिर से सभी बच्चों का वेलकम करता हूं। बच्चों आज हमारा 12th क्लास में चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 है। ओके, तो 3 लेक्चर मैं ऑलरेडी आप लोगों को दे चुका हूं और आज में बात करनी है लेक्चर नंबर 4 की। हमने जो आपको लास्ट लेक्चर कराया था लेक्चर नंबर 3, उसके अंदर हम लोगों ने बात की थी बच्चों कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस की। हमने एक टॉपिक शुरू किया था, एक टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और उस टॉपिक का नाम है, उसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स आती हैं जैसे कि रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या फिर रेसिस्टिविटी, और इसके अपोजिट स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। तो इन चारों के चारों टॉपिक्स की, ये चारों के चारों जो टर्म हमने आप लोगों के सामने डिस्कस की है, इन चारों की हम लोगों ने डेफिनेशन, उसके बाद में इनका जो फॉर्मूला ड्राइव होता है वो, उसके बाद में फॉर्मूले के बेस पर इनकी यूनिट्स, इनकी सबकी यूनिट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, लास्ट जो हम लोगों ने आप लोगों के सामने जो डेफिनेशन डिस्कस की थी उसका नाम था कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ओके, तो वैसे तो अगर मैं न्यूमेरिकल करना चाहूँ तो हमारा एक न्यूमेरिकल पोर्शन तैयार हो चुका है और मैं आप लोगों के सामने न्यूमेरिकल डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ अब कि ये जो टॉपिक है ये अभी थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। पहले मैं ये टॉपिक कंप्लीट कर दूँ एक बार, और इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद में फिर हम लोग जो इसके न्यूमेरिकल्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी और एनसीईआरटी इन टेक्स्ट है, पहले उन्हें कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में आएंगे हम लोग एक्सरसाइज पर। तो पहले मैं एक टॉपिक कंप्लीट कर देता हूँ। ये देखिए, हम लोगों ने जो लास्ट हेडिंग पढ़ी थी उसका नाम था कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब ये जो कंडक्टिविटी है, ये कंडक्टिविटी बच्चों 2 टाइप की होती है। ओके, कंडक्टिविटी आर ऑफ 2 टाइप्स। किस बेस पर 2 टाइप की होती है ये देखना पड़ेगा। तो एक हेडिंग मान लीजिए या फिर एक पॉइंट मान लीजिए, कंडक्टिविटी, ठीक है, जिसे हम लोग कभी कभी स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोल देते हैं। कंडक्टिविटी आर ऑफ 2 टाइप्स। कंडक्टिविटी आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप की होती है। किस बेस पर? देखिए, हम लोग कंडक्टर किसी भी चीज़ को मान सकते हैं जिसके अंदर करंट फ्लो होता है, जैसे कि मेटेलिक कंडक्टर, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन जिनके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, मैं उनकी बात कर सकता हूँ। तो कंडक्टर अलग अलग टाइप के होते हैं। यहाँ पर जो मैं कंडक्टर इमेजिन करके चल रहा हूँ वो है सॉल्यूशन, जो सोल्ट सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। और सॉल्यूशन की होती है कंसंट्रेशन। तो कंडक्टिविटी आर ऑफ 2 टाइप्स, किस बेस पर? बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के बेस पर कंडक्टिविटी 2 टाइप की होती है, ठीक है सर। ये हेडिंग मान लीजिए, पॉइंट मान लीजिए। अब इनमें नंबर 1 जो आता है, पहले नंबर की जो कंडक्टिविटी आती है, इस कंडक्टिविटी का नाम है मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। इसका नाम है मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी का मतलब होता है बच्चों कि अगर
ऐसे सॉल्यूशन की मोलैरिटी गिवन हो जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। मतलब अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की क्या गिवन हो, मोलैरिटी। ठीक है, तो इसे कब यूज करते हैं, इसके बारे में हम लोग कब बात करेंगे? इफ मोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक solution is given. Molarity of electrolytic solution is given. Then molar conductivity is used. तो हम लोग क्या यूज करते हैं? मोलर कंडक्टिविटी। दूसरा पॉइंट ये है बच्चों, पहला पॉइंट तो ये, दूसरा पॉइंट ये, मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग एक सिंबल से डिनोट करते हैं। जैसे रेसिस्टेंस को हम लोग R से डिनोट करते हैं, कंडक्टेंस को हम लोग C से डिनोट करते हैं, रेसिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम लोग कापा से डिनोट करते हैं। कापा एक सिंबल है। ऐसे ही मोलर कंडक्टिविटी का भी एक सिंबल है, तो लिख सकते हैं डिनोटेड बाय, इसे हम लोग डिनोट करते हैं लैम्बडा m। इस सिंबल से डिनोट करते हैं लैम्बडा मतलब जैसे वेवलेंथ का सिंबल होता है ना लैम्बडा, और इसके इसमें सबस्क्रिप्ट में और सफिक्स वाली साइड m, नीचे की साइड m, लैम्बडा m। या फिर कुछ बुक्स में इसे फाई m से भी डिनोट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इससे डिनोट करते हैं, दोनों इसके सिंबल है, आपकी मर्जी है, आप इससे डिनोट कर दीजिए, आप इससे डिनोट कर दीजिए। कुछ बुक्स में फाई m से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, सिंबल इसका। अब मेन बात यह है बच्चों कि इसे हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो लिख सकते हैं इसके अंदर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन is the product of, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, इज द प्रोडक्ट, लिख सकते हैं मल्टीप्लाई, इज द प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी एंड वॉल्यूम, कंडक्टिविटी एंड वॉल्यूम, इन दोनों का प्रोडक्ट, कंडक्टिविटी एंड वॉल्यूम ऑफ दैट सॉल्यूशन, which contain 1 mole per liter, जहाँ पर सोल्यूट का 1 मोल 1 लीटर में घुला हुआ हो। ठीक है, वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब यही है, यहाँ पर अगर आप इसे फॉर्मुलेट करें तो मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m इज इक्वल टू कापा इंटू वॉल्यूम, कापा इंटू वॉल्यूम। ये तो है इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ठीक, अब एक छोटी सी बात आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पर, इसे मैं यहाँ पर साइड में लिखवा रहा हूँ, आपको भी ये साइड में ही नोट करनी है। थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है,
आपको सबको पता है कि मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है मोल अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन में मतलब इस फॉर्मूला में इन्होंने कह रखा कि मोल तो हमें लेने हैं 1, ठीक है, मोल 1, और वॉल्यूम जो यूज़ करना है वो लीटर में यूज़ करना है। V इज इन लीटर, वॉल्यूम लेना है लीटर में। तो पहली बात तो अगर हमें मोल 1 लेने हैं तो ये हो जाएगा 1/V, 1/V हो जाएगा। और अगर बाई चांस वॉल्यूम आपको ml में गिवन हो तो क्या करेंगे, इसे यहाँ से 1000 से डिवाइड करेंगे। मतलब हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं ना कि V इज इक्वल टू 1/m, ठीक है। तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ अगर यहाँ पुट करें और हम लोग इसे ये भी लिख लें कि V इज इक्वल टू 1000/m, ठीक है। मतलब अगर वॉल्यूम आपको ml में गिवन हो तो एक्चुअली हमें यहाँ से V की वैल्यू निकाल कर वहाँ पुट करनी है। हमें रिलेशन बनाना है मोलैरिटी और कंडक्टिविटी के बीच में, क्योंकि यहाँ पर मोलैरिटी की बात हो रखी है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा लैम्डा m इज इक्वल टू कापा इंटू V की वैल्यू रखिए 1000/m। ये इसका एक्चुअल फॉर्मूला है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है। एक्चुअल फॉर्मूला मान लीजिए और स्टैंडर्ड फॉर्मूला मान लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मान के चलिए नीट में, जेई में, बोर्ड में फ्रिक्वेंटली इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट वीडियो स्टॉप करके इस पूरे पोर्शन को नोट कर लीजिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक वो भी नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, ठीक है। जल्दी से नोट करिए स्टूडेंट आप लोग से। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। और हमने आपके सामने मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन कर दिया है। मोलर कंडक्टिविटी का मतलब अगर किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की अगर मोलैरिटी गिवन हो तो उस केस में हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, उस केस में हम लोग फाइंड आउट करेंगे मोलर कंडक्टिविटी। ओके स्टूडेंट, इसे हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा m से, डिनोटेड बाई लैम्डा m और फाई m। हम लोग इसे इससे डिनोट करते हैं। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी एंड वॉल्यूम। तो लैम्डा m k और v इन दोनों का प्रोडक्ट है k इंटू v। v की वैल्यू हम लोग मोलैरिटी के फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक, सिचुएशन देखकर, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर कहा गया है कि 1 मोल पर लीटर, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट की। लैम्डा m की यूनिट की बात करते हैं क्योंकि यूनिट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसकी यूनिट में थोड़ा सा वेरिएशन है। उसे हम लोग वेरिएशन भी नहीं कह सकते, मतलब अलग अलग तरह की यूनिट्स होती हैं इसकी। देखिए स्टूडेंट, आप लिख सकते हैं यहाँ पर यूनिट ऑफ लैम्डा m, लैम्डा m की यूनिट। अगर आप लोग लैम्डा m की यूनिट फाइंड आउट करें, लैम्डा m का जो फॉर्मूला होता है लैम्डा m इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, कापा इंटू 1000/m, ठीक है। ये लैम्डा m का फॉर्मूला है। तो अगर मैं यूनिट की बात करूं लैम्डा m की, लैम्डा m इज इक्वल टू कापा, कापा मतलब कंडक्टिविटी। आपने कंडक्टिविटी की यूनिट्स क्या क्या पढ़ी हैं, आपने कंडक्टिविटी की यूनिट पढ़ी है ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, पढ़ी है ना। तो ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स और मोलैरिटी की यूनिट मोल पर लीटर। तो इसे शॉर्ट में लिख देते हैं क्योंकि ये अपोन में है तो ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स। मैं कह रहा हूँ कि मोलैरिटी को हम लोग शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, मोल, मोल पर लीटर होता है ना, तो मोल। तो ये मोल है, ऊपर यहाँ से जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो एक तो इसकी यूनिट ये हो सकती है ना।
आप सबको पता है बच्चों कि ओम इनवर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइमन। तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स और मोल इनवर्स, ठीक। यही दोनों यूनिट हम लोग मीटर की टर्म में भी लिख सकते हैं, अगर आपको मीटर की टर्म में लिखनी हो। कैसे? आप लोग इन्हें ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना स्टूडेंट, लैम्डा एम इज इक्वल टू ओम इनवर्स। अगर सेंटीमीटर की बजाय मीटर में दिया हो आपको लेंथ, मीटर इनवर्स मोल इनवर्स, या फिर लैम्डा एम इज इक्वल टू साइमन मीटर इनवर्स और मोल इनवर्स, तो ये कंपैरेटिवली यूनिट हो सकती हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है यूनिट में, क्या होता है एक्चुअली, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। पहले आपको पता है कि यहाँ पर अभी हमने जो वॉल्यूम ले रखा है, यहाँ पर हमने जो वॉल्यूम ले रखा है वो ले रखा है ml में, क्योंकि 1000 यूज़ किया हुआ है हमने, ठीक है। आप सबको पता है कि 1 ml इज इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 ml इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के। तो आप सबको पता लग जाएगा 1 ml, इसका मतलब 1000 ml अगर मैं कहूँ किसके इक्वल होगा का 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। तो मतलब जहाँ पर ये 1000 यूज़ है, हम लोग यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब भी तो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ये बात एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लैम्डा एम इज इक्वल टू जैसे ओम इनवर्स इनटू सेंटीमीटर इनवर्स इनटू मोल इनवर्स, और हमने इसे 1000 को मल्टीप्लाई कर दिया सेंटीमीटर क्यूब में। हो चुका है बच्चों? अच्छा, अब ये पावर माइनस की है, ये पावर प्लस की है, तो माइनस की एक पावर प्लस की एक पावर कैंसिल कर देगी, तो क्या बचेगी, ये बचेगी लैम्डा एम इज इक्वल टू ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है स्टूडेंट। ये भी हो सकती है यूनिट इसकी, ठीक है। और बच्चों ये भी हो सकती है लैम्डा एम इज इक्वल टू साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये भी इसकी यूनिट हो सकती है। आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं रहना है कि ये यूनिट बनी कैसे, ठीक है। कभी आप ये सोचे कि यहाँ तो सर ने सेंटीमीटर इन्वर्स कर दिया और यहाँ पर स्क्वायर, ये कैसे हो सकता है। तो हमने इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है। इस वाले केस में हम जो वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं वो ml में है, और 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो बस थोड़ा सा यूनिट का डिफरेंस है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। वैल्यू इक्वल है, मतलब दिस यूनिट इज इक्वल टू दिस यूनिट और दिस यूनिट इज इक्वल टू दिस यूनिट, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ऐसे ही आप लोग उन्हें भी लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। अभी तो मैंने 2 ही लिख के दिखाए ना, एक तो मैंने ये लिख के दिखा दिया ये वाली, ठीक है, एक तो मैंने आपके सामने ये डिस्कस कर दी और एक मैंने आपके सामने ये डिस्कस किया, ठीक है, और इनके बिहाफ पर ये दोनों डिस्कस कर दी, ठीक है। उन्हें भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो बच्चों ये हुई मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट ऑफ लैम्डा एम, ठीक है स्टूडेंट। तो कंडक्टिविटी के 2 टाइप, उनमें से एक हमने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। क्या नाम है इसका? मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि जब आपको मोलैरिटी गिवन हो। क्या गिवन हो? मोलैरिटी। उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जिसके अंदर करंट पास हो रहा है, जिसका रेजिस्टेंस गिवन है, जिसका कंडक्टेंस, जिसकी कंडक्टिविटी गिवन है, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की अगर क्या गिवन हो? मोलैरिटी। तो अगर मोलैरिटी की बात होगी तो हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? मोलर कंडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। डेफिनेशन, फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट बता चुके हैं हम लोग। दीज आर द यूनिट्स, इन्हें भी आप लोग एक सीक्वेंस में नोट करेंगे स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। जल्दी से वीडियो पॉज करके स्टॉप करके आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। ओके, दूसरे नंबर की जो
टर्म आती है सेकंड टाइप ऑफ कंडक्टिविटी। एक बार जरा उसे देख लेते हैं क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अब उसमें टाइम नहीं लगेगा इतना ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि अब तो बात समझ गए ना आप लोग कॉन्सेप्ट। तो दूसरे नंबर पर नाम आता है, नाम है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है। जैसे मोलर कंडक्टिविटी हम लोग फाइंड आउट करते हैं कब, जब हमें किसी सॉल्यूशन का, कोई सॉल्यूशन है उसकी जब हमें नॉर्मेलिटी गिवन हो, तब तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसे हम लोग कब फाइंड आउट करते हैं, जब हमें, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट आपने सॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ा है। इक्विवेलेंट वेट हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं, नॉर्मेलिटी वाले केस में। देखो यहाँ पर लिखेंगे इफ नॉर्मेलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज गिवन। अगर किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी, क्योंकि पढ़ा रखी है हमने नॉर्मेलिटी आपको, अगर नॉर्मेलिटी गिवन होगी तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है, इज गिवन, ठीक है, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट ये है इट इज डिनोटेड बाय, इसका सिंबल क्या है, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा ई क्यू, वो लैम्डा एम और ये लैम्डा ई क्यू, या फिर फाई ई क्यू। ई क्यू स्टैंड फॉर क्या होता है, इक्विवेलेंट से। तो इन दोनों में से कोई भी सिंबल हम लोग इसका यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, ओके, आप लोग ये बात समझ गए होंगे। तो अब इसकी डेफिनेशन बनाते हैं। क्या डेफिनेशन है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, हम लोग इसे बिल्कुल सीधे सीधे लिखते हैं क्योंकि आप लोग समझ चुके बात। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी एंड वॉल्यूम ऑफ दैट सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी एंड वॉल्यूम ऑफ दैट सॉल्यूशन which contain 1 gram इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। और 1 ग्राम इक्विवेलेंट कहाँ मिलता है हमें, नॉर्मेलिटी में। जैसे वहाँ पर मोलरिटी में 1 मोल की बात है, यहाँ पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट। 1 ग्राम इक्विवेलेंट इसका मतलब होता है W/E की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, 1। ओके स्टूडेंट, मतलब कहने का ये हुआ, इसका फॉर्मूला तो बनेगा ये वाला, लैम्डा EQ इज इक्वल टू कापा इनटू वॉल्यूम। ये तो है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ये तो होगा बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्मूला। फिर यहाँ पर कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे वही वाला कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। अब इस वाले फॉर्मूले में आपको याद होना चाहिए और पता होना चाहिए कि W/E की वैल्यू कितनी है, 1। अगर W/E की वैल्यू 1 है तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 1/V, या फिर V इज इक्वल टू कितना, 1/N। और 1/N को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1000/V। 1/N को हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं ना, अगर वॉल्यूम आपको ml में गिवन हो, तो अगर वॉल्यूम आपको ml में गिवन होगा तो ये लिख सकते हैं। तो V की वैल्यू यहाँ पुट करिए, जब जैसे ही V की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो लैम्डा EQ इज इक्वल टू आ जाएगा कापा इनटू 1000/N। बात समझ गए ना। तो अगर नॉर्मेलिटी गिवन हो तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करेंगे, और अगर मोलरिटी गिवन हो तो हम लोग बात करेंगे मोलर कंडक्टिविटी की। दोनों की दोनों डेफिनेशंस फॉर्मूली
डेफिनेशन कॉन्सेप्ट पूरा मैंने आपको बता दिया है, इसे साइड में अलग से नोट करेंगे और यहाँ तक का ये इसका फॉर्मूला, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ओके, वीडियो स्टॉप करके नोट करिए आप लोग इसे। तो स्टूडेंट, उम्मीद है जो मैंने आपको ये पढ़ाया है आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। और सबसे पहले उस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की आपके सामने यूनिट डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में वो टॉपिक पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग पहले एक बार यूनिट डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी यूनिट है क्या एक्चुअली। तो लिखिए आप लोग यहाँ पर यूनिट, यूनिट ऑफ लैम्डा ई क्यू। यूनिट में बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। यहाँ से बना रहा हूँ कि लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन एन। ठीक है, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं यूनिट की बात करता हूँ, सबसे पहली यूनिट तो होगी लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू ओम इनवर्स। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और यहाँ पर आएगा इक्विवेलेंट इनवर्स। जैसे मोलर कंडक्टिविटी में हमने यूज़ किया था मोल इनवर्स, क्योंकि वहाँ पर मोलरिटी अपॉन में थी, तो मोलरिटी के हमने लिए क्या यूज़ कर लिया, मोल। मोल को जब ऊपर ले गए इनवर्स हो गया, तो ये हुआ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इक्विवेलेंट इनवर्स। हम लोग इसे दूसरी फॉर्म में ये भी लिख सकते हैं, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इक्विवेलेंट इनवर्स। हम लोग इसे नेक्स्ट फॉर्म में ये भी लिख सकते हैं ना बच्चों, लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू ओम इनवर्स मीटर इनवर्स इक्विवेलेंट इनवर्स। हम लोग इसे फाइनली ये भी लिख सकते हैं, लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू साइमन मीटर इनवर्स इक्विवेलेंट इनवर्स। ये फॉर्मेट हमने समझा रखा है। और नेक्स्ट ये भी तो हो सकता है ना, जो हमने लास्ट में बताया था आपको, क्योंकि आप सबको पता है इस बारे में कि 1 ml इज इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बताया था। इसीलिए 1000 ml इज इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस फॉर्मूले में अगर मैंने सेंटीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई किया, तो सेंटीमीटर क्यूब से जब यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो एक पावर कैंसिल कर देगी, तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू जैसे ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये इक्विवेलेंट इनवर्स। अकॉर्डिंगली ये दो फॉर्मूले हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सभी फॉर्मूले हमने आप लोग के सामने विद यूनिट एक्सप्लेन कर दिए हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। हाँ, अगर फिर भी आपको डाउट रहा तो आप लोग पूछ सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये इसकी सभी यूनिट्स है इसकी, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ये सारी इसी की यूनिट है। ठीक है स्टूडेंट, कोई भी यूनिट, जनरली ये वाली यूनिट दी होती है, लेकिन कोई भी यूनिट गिवन हो, हमें क्या कन्फ्यूजन, हमें कोई मतलब ही नहीं है इस चीज़ से, क्योंकि कॉन्सेप्ट में अगर आ गया तो यूनिट कोई भी हो, सारी कॉन्सेप्ट सभी पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, वीडियो स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो बच्चों आज के लेक्चर को तो हम लोग कंप्लीट करते हैं यहीं पर। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और पॉइंट है इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी भी ये इनकम्प्लीट है। ठीक है, अभी भी इसके अंदर टाइम लगेगा कंप्लीट होने में। तो चलिए पहले हम लोग इसे कंप्लीट ही करेंगे, उसके बाद हम लोग बाकी का पोर्शन डिस्कस करेंगे आप लोगों के सामने। ठीक है, तो आज के लिए, आज के इस लेक्चर में मैं इतना ही रखता हूँ,
और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।